श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। दोस्तों, इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। यानी कि आज की लाइफ में बोला जाए तो वो इंसान जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपकी मृत्यु होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब काम करता हो और फल का लालच नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उस व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी पाना आवश्यक नहीं होता। जो व्यक्ति संसार के किसी भी वस्तु विचार वासना से मोहित नहीं होता, मित्र दुश्मन पापी के लिए समान दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है। अर्जुन, जब इस तरह का योगी भाव आने लगे तो बिना किसी भय के अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। ऐसा योगी नींद और भोजन उतना ही करता है जितना आवश्यक हो। ऐसा योगी उसी तरह अपने वचन पर स्थिर रहता है जिस प्रकार तेज हवा में रुकी हुई दीपक की लौ होती है। जब जब उसका मन भटके तब तब उस इंसान को उस इच्छा को वश में करके मन को केंद्रित करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल और हठीला है। इसको एक जगह रोकना हवा को एक जगह रोकने की तरह बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये सत्य है कि मन को बार बार वश में करना कठिन है, लेकिन ये भी जान लो, बार बार योगाभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हे अर्जुन, निरंतर परमात्मा की ओर बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वो आत्मा योग के रास्ते से विचलित भी हो जाती है तो योग भ्रष्ट पुण्य पुरुषों के लोक में उसे कई वर्ष सुख और आनंद मिल जाता है, और वहाँ पर ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताकर वो योगी किसी पुण्यात्मा के परिवार में जन्म ले लेता है, और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहाँ से उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी। दोस्तों, हर वो इंसान जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, योगी वो इंसान है जो पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस्ड और न्यूट्रल है, जो दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होता और हमेशा अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है। दोस्तों, एक बहुत ही गुप्त ज्ञान भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में दिया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत अनुभव आपने अर्जित कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिली और किसी वजह से आपकी मृत्यु हो जाए या फिर सपने पूरे करने के लिए आप मेहनत करते करते बूढ़े हो जाओ। चाहे आपको जीते जी फल ना मिले, लेकिन मरने के बाद आपको कर्म के अनुसार स्वर्ग में फल जरूर मिलेगा, और जब आपके अच्छे कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा तो आप फिर इस धरती पर जन्म लोगे। ऐसा मैं नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ने योगी के बारे में बताते हुए गीता के 6 अध्याय के श्लोक नंबर 45 तक यही बात कही है, और ये भी कहा है, जो सच में बहुत बहुत मेहनत करता है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर भगवद गीता के बाकी अध्याय आपने नहीं देखे हैं तो आपको उन्हें देखना चाहिए। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तभी जाकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाकर सफल बनोगे।